राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 31। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। और आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है और पुरुषोत्तम का दिन का अंतिम कथा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं। यदि आपने अभी तक पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनी है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर मैंने वहाँ सभी कथाएं 1 से लेकर 30 तक अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से सुन सकते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे विप्रे, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपति, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कासा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, इससे जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दयानिधि, कृपा करके कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर श्री शंभु पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोगों के हित को चाहने वाली उमा से कहा, हे महादेवी जी। महादेव जी बोले, हे अप्रेन, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरीशुते, जो उत्तम दान कहे गए हैं वह सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, हे पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, यह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कासे का संपुट बनाकर हे विप्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुए को रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत विधि के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि संभव हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जित भगवान को उपकार कर और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कासे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रे, लोग इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार करके पुनः बोले। नारद जी बोले, सब साधकों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से ही मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है। तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का फिर क्या कहना, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रह गया है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी का इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष के जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वह मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्य के अधम है। इस संसार के जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास के आसक्त शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरों की निंदा ना करे, परायण को ना खाए, दूसरे की क्रिया को न करे, शठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाले रौवत नरक को जाते हैं। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाले दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य है जो इस लोक पे भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजा किया करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, यौवनाश्वर और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप गए। इसीलिए समस्त साधकों में श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का
सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूपा ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम गौंडगी ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र को भक्ति से जप करता है, पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजाओं वाले शुरलीधर मुरलीधर शोभमान पीताम्बरधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर पूजा करते हुए पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र से श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि से श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या से तात्पर्य किरात हून आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रम से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करने वाला होता है। गोपियों के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं। ऐसे दुर्लभ गोकुल को जाते हैं और उत्तम महात्म को लिखकर गृह में रखता है। उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विराजमान रहते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महातपे, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख में अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। हे सूत, हे पैरानिक, हे शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल के से निकलते हुए श्री मुकुंदम के कथामृत के पान से लोग नैमिषारण्य में स्थित मुनियों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहती है, तब तक पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथाओं को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मण के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष है। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म 31वां अध्याय समापन। श्री हरिशरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 31 यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।